हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका मयंक स्वागत करता हूं इस प्यारे से। बच्चा लोग कैसे हो? फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर कर दो। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि पता है आप लोगों को, हमारी चल रही थी सीरीज, उसका नाम क्या था? 30 डेज एनटीएससी। आज उसका डे 3 है। आज हम डे 3 की बात करने वाले हैं उसके अंदर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक एनटीएससी ने पूछे हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली बात वाली बात है, आज की क्लास लेने के बाद आपका एक क्वेश्चन एनटीएससी का पक्का हो जाएगा। हर साल हर स्टेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स क्लास को एंड तक देखिएगा। फटाफट से लिंक को फ्रेंड्स और फ्रेंड्स शेयर कर दो। चलिए बात करते हैं क्लास की। मार्शल मयंक गोयल डन बी फ्रॉम जोधपुर, और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया हुआ है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। बारी आपकी है सीखने की और समझने की गाइस। बच्चों लोग, जैसा कि आप हमारा टॉपिक है लेट्स क्रैक एनटीएससी इन 30 डेज का डे 3 है। आज क्या है बच्चों? डे 3। डे 3 होने वाला है आज। इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है जिसका? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चा लोग। अभी तक जिन बच्चों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है, दे आर थिंकिंग फॉर प्लस। जैसा कि मैं खुद एक प्लस एजुकेटर हूं, इसीलिए बता रहा हूं, प्लस एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ना। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जब बात होती है तो नाम आता है अनअकैडमी। इसका नाम है अनअकैडमी। मतलब अकेडमी तो बहुत सुनी होंगी आपने, बट ये अनअकैडमी। यहाँ इसका नाम अनअकैडमी इसीलिए है क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ आपको ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चा लोग, प्लस पर क्या क्या मिलता है? प्लस पर मिलता तो बहुत कुछ है, बट उनमें से कुछ 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नंबर 1, डेली का लाइव क्लासेस। दैट मीन्स यहाँ आपको एक क्लासरूम की फीलिंग आएगी। यू कैन आस्क योर क्वेरी विद योर एजुकेटर, है ना, आस्क योर डाउट्स, है ना। नंबर 2 पॉइंट यहाँ होता है बच्चों लाइव टेस्ट एंड होती है, क्विज होती है। दैट मीन्स जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हमारा टेस्ट होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के वीकली एंड मंथली टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उनको इवेल्युएट करते हैं कि बच्चों का डिटेल परफॉर्मेंस क्या है और हम कितना और बेटर उसको कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट, है ना। 3rd पॉइंट की बात करते हैं स्ट्रक्चर कोर्स। All our courses are structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it. Okay guys. नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, that is unlimited access. आपने एक बार प्लस का प्लान लिया, उसका एक्सेस आपको अनलिमिटेड मिलेगा। दैट मीन्स आप हमारी लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी डिवाइस के अंदर। कई बार क्या होता है ना, घर में कुछ अर्जेंट काम आ जाता है तो हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन सेकंड भी है। दैट मींस वी कैन आल्सो वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं लाइव क्लास। बच्चों, हमारी जो स्पेशल क्लास होती है वो भी लाइव ही होती है ना। स्पेशल क्लासेस सारी लाइव होती है बेटा, डोंट वरी, है ना। एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ओके गाइस, आप भी जानते हो बहुत सारा सिलेबस होता है, जैसे मैथमेटिक्स का है, एसएसटी का है, हिंदी का है, साइंस में फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, इंग्लिश। आपको जो भी आपका कोर्स है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर ट्रेन करने वाले हैं। दैट मींस आपका हर सब्जेक्ट में मास्टर होने वाले हो आप लोग। कमांड आपको ऐसी मिलेगी हर सब्जेक्ट के अंदर कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। गाइस, अभी तक जिन बच्चों के फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है बच्चा पार्टी, जल्दी से फोन को उठाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और जो भी आपका गोल है उसको सेलेक्ट करें। मान लो IIT JEE, नीट, एनटीएससी, क्लास फाउंडेशन, जो भी है उसको करें सेलेक्ट और पढ़ाई शुरू कर दें अनअकैडमी के साथ। यहाँ मिलेंगे बेटा स्पेशल क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, स्पेशल क्लास। और बहुत सारे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे यहाँ स्पेशल क्लास के अंदर। बच्चों, हमारा एक लिंक है टेलीग्राम की, जो है क्वेस्ट 10 CBSE, यहाँ के आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लेट्स क्रैक 9th एंड 10th CBSE का जितने भी एजुकेटर हैं वो पढ़ाते हैं आप लोगों को, यूट्यूब हो चाहे स्पेशल क्लास हो, उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पहले ही। इससे ये होगा, आप पहले ही रहोगे प्रिपेयर कि करना क्या है, आपको किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वो आपको यहाँ मिलेगा बेटा। अब बात आती है फीस की, बात आती है तो बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ फीस तो बहुत कम फीस है, इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग फीस ज्यादा होनी चाहिए थी, बट जैसा कि हमारा टारगेट यही है कि हर बच्चे को कम से कम फीस में पढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि आपको यहाँ मिलता है इंडिया का टॉप एजुकेटर इंडिया का मिलता है, टॉप एजुकेटर, है ना। सेकंड पॉइंट, टॉप क्वालिटी कंटेंट। अब स्वाभाविक सी बात है, आप टॉप एजुकेटर यहाँ पढ़ाएंगे तो उनका कंटेंट भी, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होगा, है ना। थर्ड पॉइंट होता है आपको मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं, मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं यहाँ, मतलब बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे आपको। मान लो कई बार क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट, मान लो मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स आपको एक सब्जेक्ट का समझ में नहीं आया सर का, आप दूसरे सर से पढ़िए, तीसरे से पढ़िए, जब आपको अपना एजुकेटर खुद फाइंड करना है ना। तो बच्चों को आई विल रिकमेंड यू 1 year course and 2 year course, you also can 3 year 4 year course। बच्चों आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है MGCBSC, जो आपको दिलाएगा सीधा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। और एक और चीज है, आप इसमें EMI भी ले सकते हो, कई बार क्या होता है ना एक साथ पेमेंट नहीं कर पाते तो हम अपन EMI में जा सकते हैं। तो 1 ईयर का कोर्स पड़ेगा आपको 13,500 का पड़ेगा आफ्टर यूजिंग माई कोड, और 2 ईयर का पड़ेगा 22,500, 3 ईयर 32,400 एंड 4 ईयर 36,000। ओके गाइस, इसमें आप 9, 10, 11, 12 सब पढ़ सकते हो। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ओके बच्चों, बच्चों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इस पर से एक क्वेश्चन आना तय है, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आप किसी भी स्टेट के हो, है ना। चलिए, तो आपने पढ़ा होगा हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। इसमें मान लो जो करंट है, मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये R3 रेजिस्टेंस है। इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट रहेगी। यस सर, मैं लिख देता हूं, पहला अपन जो पढ़ रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। बच्चों एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। कई बार क्या होता है, कुछ चीज हम लिखा नहीं पाते हैं, लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको वही चीज निकालनी है ना। चलिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, करंट सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है, बोलो है ना। कैसे सर, सर देखो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, करंट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट, है ना। बहुत अच्छी बात सर, आगे बताओ सर। अच्छा, आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, तो बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn, बोलो है ना। सही बात है सर। अब मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं इक्वल रेजिस्टेंस के, मतलब R ओम के n रेजिस्टेंस मेरे पास है, और मैंने क्या किया, उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर। और मुझसे पूछा गया बच्चों कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब कैसे, देखो बेटा R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको मैं R बोलूं, सीरीज RS बोल देते हैं, तो क्या लिखोगे आप, R प्लस R प्लस R प्लस सो ऑन, है ना। क्या मिलेगा, 2 होते तो 2R, 3 होते 3R, ये कितने हैं, n है, इसका मतलब R सीरीज क्या आएगा, n into R आएगा, बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर। व्हेन इक्वल रेजिस्टेंस के n रेजिस्टेंस कनेक्ट किसमें हो, सीरीज में हो, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, इट विल बी NR, बोलो हाँ या ना। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि करंट को कौन करता है मेजर, कौन सी डिवाइस करंट को मेजर करने के काम आती है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा इसमें से आंसर होगा, चैट बॉक्स में दे दीजिए आंसर को। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, अपन अप्रोक्सीमेट 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा आप लोग, है ना। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू इट फास्ट बाय गाइस, जल्दी करिए बच्चा पार्टी, फटाफट, कम ऑन। क्या होगा बताइए, तो बेटा करंट को मेजर करता है एमीटर,
है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करता है करंट को डिटेक्ट करता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और वोल्ट मीटर करता है मेजर पोटेंशियल डिफरेंस को। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन, जल्दी बोलो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लो बेटा इसमें कुछ ही हमें याद करनी पड़ेंगी शॉर्ट ट्रिक, मतलब टाइम बचाने के लिए। पूरा का पूरा जो होता है ना कॉन्सेप्ट टाइम का होता है। आपके पास टाइम है, सब कुछ है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम का, है ना। हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से अप्लाई कर दिया, सेल मान लो बैटरी को मान लो V से अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। बच्चों क्या पूछा मुझसे, आर इक्विवेलेंट पूछा। अब सोचो जरा कि मान लो यहाँ से आई करंट निकलती है, तो आई के पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, तो यहाँ आई वन जा सकती है। एक रास्ता ये है, यहाँ से आई टू जा सकती है। और एक रास्ता ये है, यहाँ से आई थ्री जा सकती है। बोलो है ना। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, आपको पता होगा जो आई होगा वो क्या होगा, यहाँ आई वुड बी की पॉइंट है। बेसिकली ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। की पॉइंट्स ही मुझे याद रखने एग्जाम से पहले। आई क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। यदि हम और भी डिवाइड कर देंगे तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर ऐसे चलता जाएगा ना। हमने तीन रेजिस्टेंस दिए। तो होता क्या है बेसिकली, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन आर पैरेलल बोल देता हूं मैं, आर पी बोल देता हूं मैं। मैंने वहां आर एस बोला था, यहां मैं आर पी बोल रहा हूं। तो व्हाट यू विल गेट वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर है? तीन के लिए हो जाएगा। यदि मान लो चार कनेक्ट हो तो क्या होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर। बोलो है ना। एक चीज आप देखिए, इसमें क्या होता है, जो आर इक्विवेलेंट होगा ना, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर स्मॉलेस्ट। मान लो एक हमारे पास दो तीन रेजिस्टेंस है, 1 ओम समझना, 2 ओम और 3 ओम। इन तीनों में सबसे स्मॉल कौन है, 1 ओम है। तो वो आर स्मॉल मतलब सबसे कम वाला रेजिस्टेंस। जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो 1 ओम से भी कम आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। बट इन तीनों को मैं कनेक्ट करता हूं सीरीज के अंदर, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज के केस में मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा आता है। ऑब्वियसली वाली बात है, वहां प्लस कर रहे हैं, वहां डायरेक्टली प्लस कर रहे हैं या रेसिप्रोकल प्लस प्लस कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट मिनिमम वाले रेजिस्टेंस से भी क्या आता है, कम आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्लियर है। अब मान लो मैं आपसे बोल दूं, यदि n इक्वल अमाउंट के रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कैसे, ये R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R कर दीजिए आप। हमने बोल दिया कि ऐसे n रेजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन आर पैरेलल क्या होगा, आप लिखोगे 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे चलती जाएगी कहानी। लोहा है ना। यदि ये दो होते तो क्या आता, 2 अपॉन आर। 3 होते तो क्या आता, 3 अपॉन आर। 4 होते तो 4 अपॉन आर। ये n रेजिस्टेंस तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर पैरेलल बराबर होता है n अपॉन आर। बच्चों हाँ ना बोल दो। इसका मतलब क्या मिलेगा, आपको मिलेगा r पैरेलल विल बी r अपॉन n। हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे जब इक्वल अमाउंट के रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे पैरेलल के अंदर, तो r अपॉन n से हम सीधा उनका r इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। कोई बड़े पॉइंट थोड़ी होते हैं सफलता के लिए, हाँ छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती हैं। और आप जैसे लोग ही टॉप करते हैं बच्चों, जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे बच्चे ही टॉप करते हैं, कोई अलग से बच्चे नहीं होते वो, है ना। कोई आपका टैलेंट, आप जो बच्चे देख रहे हो सकता है उसमें तो कोई आईएएस हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, है ना, कोई बहुत बड़ा टीचर छुपा हो आपके अंदर। तो आप जैसे लोग ही आगे जाके इस देश को रन करने वाले हैं बच्चा लोग। तो एंड तक बने रहिएगा और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यू कैन डू एनीथिंग, राइट। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको एक छोटा तरीका बताऊंगा, जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में तो सीधा निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों का मल्टीपल अपॉन दोनों का सम। हम इसको यूज किया करेंगे हमेशा जब आपको दो रेजिस्टेंस मिले किसमें, पैरेलल में निकालने के लिए। तो आर इक्विवेलेंट ये होता है, बेसिकली इसी फॉर्मूले से आता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से ही रिजल्ट आता है। पर आपको याद ये रखना है क्या,
आरपी बराबर क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट? बच्चों क्लियर है? बच्चों हाँ ना बोल दो। आपको यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, शुरू करें कहानी को। चलो कुछ की पॉइंट्स देखिए, एक आधे पॉइंट्स और है इसके की पॉइंट्स, फिर अपन को क्वेश्चन ही करने लाइन से, है बच्चों। बच्चों मान लो कि एक रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और मान लीजिए इसमें करंट आई जा रही है, तो करंट डेफिनेट सी बात है डिवाइड होगी। मान लो यहाँ I1 चली गई, यहाँ I2 चली गई, यहाँ अगेन I बन गई, यहाँ अगेन I बन गई, I बन गई। क्लियर है ना? ये से करंट जा रही है। अब बच्चों I1 क्या होगा, तो I1 का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। I1 के सामने क्या रेजिस्टेंस है, R2 है, तो I विल बी R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट जो कि I है, इंटू I। बच्चों केवल और केवल जो ये दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पैरेलल में उसके लिए फॉर्मूला है, और हमारे एनटीएससी के अंदर यही पूछेगा, इससे टफ नहीं बनता है। ठीक है ना? और I2 कैसे निकालेंगे, सोचो I2 कैसे निकालेंगे। I2 के सामने क्या रेजिस्टेंस है, R1 है, तो यू कैन राइट हियर R1 अपॉन क्या, R1 प्लस R2 इंटू क्या, टोटल करंट I। बोलो है ना? इज दैट क्लियर? बच्चों बोल दो है ना? तो I1 निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, I2 निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों को आप रिमेंबर रखें और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके गाइस, क्लियर है? बच्चों खाना बोल दो एक बार। अच्छा एक चीज और देखो, मान लो बेटा हमारे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, ये एक यूनिफॉर्म वायर दे दिया, मैंने बोल दिया कि इसका रेजिस्टेंस R है, और मैंने बोल दिया कि मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया। तो बताओ जो जो वायर, ये वायर होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इसका रेजिस्टेंस होगा R/2। इसका भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, है ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है R प्रोपोर्शनल टू L होता है। जब वायर को हम कट करते हैं, कट करने पर एरिया चेंज नहीं होता है, तो डोंट वरी, आपको R2 बराबर n² R1 वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है वहां। वो कहाँ अप्लाई करते थे, जब हम वायर को खींचते थे, उसमें क्या होता था, वायर की लेंथ चेंज हो जाती थी। तो वो किस अलग है, ये किस टोटल ही अलग है। आगे चला जाए बच्चों, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोचिए समझिए बोलिए, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। आपको दिया है बेटा, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. If the effective resistance of a circuit has to be 1 ohm, then find the value of the resistance to be connected in series to this circuit. ये तो लॉजिकल पता पड़ रहा है मुझे, जब 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm को कनेक्ट करूंगा पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, स्मॉल एस से भी कम आएगा, मैंने बताया था। तो 1 ohm स्मॉल है, तो 1 ohm से भी कम आने वाला है ना? सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। ओके बच्चों, पानी वानी साथ में रखा करो हमेशा क्लास के अंदर। चलो बच्चों डन, बच्चों हो गया। बच्चों डन, चलो आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, डन हो गया क्या बच्चों? बच्चों देखो, आपसे आपको तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, 2 ओम का, 3 ओम का है। ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम, देखो बच्चों, 1 ओम, 2 ओम, और ये बच्चों 3 ओम है ना? और इसके आगे जाके हमने बोल दिया कि एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और जो R ओम का है ये कुछ बनना है डायरेक्ट सर्किट, है ना? अब अच्छा सोचो, ये तीनों किस में कनेक्ट है, ये तीनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? अरे बच्चों बोलो,
सर ये आएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। क्या मिलेगा? ये एलसीएम आएगा 6। व्हाट यू विल गेट? 6 प्लस 3 प्लस 2। बोलो है ना? क्या मिलेगा? बराबर 1/r इक्विवेलेंट है ना बच्चों? क्लियर है? 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट हमारा आएगा, ये ऊपर मिलेगा हमको 11/6। दैट मीन्स r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? 6/11। बच्चों बोल दो है ना? मैंने क्या किया, ये तीनों कनेक्ट है पैरेलल में। क्या होता है फॉर्मूला पैरेलल के अंदर? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम क्या है बच्चों? 6 आया। क्या मिलेगा? 6 प्लस 3 प्लस 2, तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? 6/11। अब बच्चों इसका मतलब सर्किट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप बोलो तो कैसे? सर देखिए 6/11 ओम और यहाँ आर हो जाएगा। अब मुझे बोला है कि इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम है। दोनों किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। तो इफेक्टिव क्या होगा? आर सीरीज होगा। तो क्या दिया है मुझे? 1 ओम दिया हुआ है। क्या लिखोगे आप? 6/11 प्लस आर इक्वल टू 1। बोलो है ना? व्हाट यू विल गेट? आपको मिलेगा बेटा आर इक्वल टू 1 माइनस 6/11। क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 5/11 ओम इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? आराम से देख लीजिए एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बच्चों क्लास में, क्योंकि हम लोग सीखने यहाँ आए हैं बच्चों लोग। जल्दी बोलो। ओके 6/11 था प्लस आर बराबर 1 कर दिया, तो आर क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। 1 माइनस 6/11, ये मिलेगा 5/11 ओम इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे पड़ेगा। if the least resistance that can be obtained by combining resistance of 6 ohm 3 ohm and x ohm is 1 ohm, find the value of x। अब बताइए कि 6 ohm 3 ohm और x ohm को किसमें कनेक्ट करें कि इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाए? 1 ohm हो जाए। सोचिए क्या होगा। आपको पता है 6 और 3 को यदि मैं कनेक्ट करता सीरीज में मान लो, तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होता? 9 होता। इसका मतलब कहानी कुछ ऐसे होगी कि आपको सोचना है कहानी क्या होगी, मैं कैसे बताऊं? हाँ नहीं, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सीखने का मौका मिला है, सीखेंगे। जल्दी करो बच्चों। चलो if the least resistance that can be obtained by combining resistance of 6 ohm 3 ohm and x ohm is 1 ohm, then find the value of x। कैसे करेंगे सर? एक काम करते हैं, हमने ऐसा किया कनेक्ट, इसको पहले पूरे को मैं करता हूं क्लियर ऑल। अब देखो बच्चों, ये मान लो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया 3 ओम कर दिया, और तीसरा हमने ये लगा दिया यहाँ x ओम का लगा दिया। ठीक है ना? तीनों कैसे बच्चों? ये तीनों कनेक्ट है पैरेलल में। अब इनका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? इनका आर इक्विवेलेंट दिया है 1 ओम दिया है, तो हमको क्या x निकाल सकते हैं? फटाफट से निकालो x। अपने आपको सारे जवाब आपको चैट बॉक्स में देने बच्चों, चैट बॉक्स भर दो, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चों फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। सोचो क्या आएगा? 6 ओम 3 ओम x ओम, ये x ओम है बच्चों, है ना? चलो क्या होगा? 1/r इक्वल 1/1 बराबर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/x। बोलो है ना? यस और नो? हाँ या ना? ये क्या मिलेगा सर? 1/x बराबर मिलेगा हमको, ये 1 बन जाएगा 1। इन दोनों को यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, 1/6 माइनस का 1/3। राइट गाइस? 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3 क्या मिलेगा? एलसीएम मैंने लिया 6, ये क्या मिलेगा? 6 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या? 1/x। बच्चों हाँ या ना? बच्चों बोल दो, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। 1/x क्या होगा? ये मिलेगा 3/6 मिलेगा, दैट मीन्स 1/2
तो x विल बी 2 ओम, x विल बी क्या होगा 2 ओम होगा। आगे समझे, तीनों को हमने कर लिया कनेक्ट पैरेलल में, तो R इक्वलेंट 1 ओम है, तो 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/x, तो 1/x क्या मिलेगा 1 माइनस, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। एलसीएम क्या आया 6 आया, क्या मिला 6 माइनस 1 माइनस 2, क्या मिला 6 माइनस 3, क्या मिलेगा 3/6 मतलब 1/2, x बराबर 2 ओम इज आंसर। बच्चों बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, बच्चों बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को बच्चे अक्सर ऑप्शन चेक से करते हैं, हम भी उसी से करेंगे एनटीएससी के अंदर, ऑप्शन चेक से करेंगे, बट मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड से भी करके दिखाऊंगा। टू कॉइल्स हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस 25 ohm when connected in series and 4 ohm when connected in parallel। इस क्वेश्चन को मैं सलाह बच्चों को यही देता हूं कि इसको हमेशा ऑप्शन चेक से ही करना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां टाइम बचेगा। ऑप्शन चेक कैसे करें, देखो पहली बात क्वेश्चन को पढ़िए। टू कॉइल्स हैव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 25 ohm when connected in series, okay, and 4 ohm when connected in parallel, okay। अब बच्चों देखो इसका मतलब क्या दिया है, मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, जब वो कनेक्ट होगा पैरेलल के अंदर, सीरीज के अंदर, तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे आप, R1 प्लस R2 निकालोगे, तो क्या आएगा R1 प्लस R2 क्या देगा 25 ओम देगा, है ना। अब ऑप्शन चेक करोगे कि किस ऑप्शन के अंदर दोनों रेजिस्टेंस का सम 25 ओम आ रहा है, तो हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन के अंदर दोनों का सम 25 ओम आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका जब वो कनेक्ट होते हैं पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आता है 4 ओम आता है। बच्चों तो गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ नहीं बेटा। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था आपको, जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो ये होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बोलो हाँ या ना। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 4 ओम मिलेगा। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 25, तो यू कैन राइट हियर R1 R2 क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, है ना, 100 ओम नहीं आएगा, वो रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं, हाँ क्लियर बच्चों। अब आपको दो चीज चेक करनी है कि दोनों का सम कितना हो 25 हो और दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो 100 हो, तो मुझे पता पड़ जाएगा सर इट कैन बी 25 और 5, इट कैन बी 25 और 5, क्यों 20 प्लस 5 25 होता है और 20 इंटू 5 100 होता है। अब सॉल्व कैसे करें बच्चों, देखो बच्चों मुझे ये बताओ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बच्चों ऐसे लिखने इसको आप बोलो तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, एम आई राइट, क्यों R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, कैसे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस 4R1 R2, यही मिलेगा मुझे। R1 प्लस R2 कितना 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 4 इंटू R1 R2 मतलब 4 इंटू 100 दैट इज 400, व्हाट यू विल गेट बेटा, यू विल गेट 225, राइट। आपको मिलेगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कितना मिल गया 225 मिल गया, इसका मतलब R1 माइनस R2 क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट 15 मिलेगा, राइट 15 मिला, वही 225 को होता है। अब बच्चों देखो आप पे दो चीज मिल गई, दोनों का सम दिया है आपको कितना 25 दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस दिया है आपको कितना 15 दिया हुआ है, बोलो है ना, दोनों को सम कर दीजिए क्या मिलेगा, सम किया तो व्हाट यू विल गेट 2R1 बराबर क्या मिलेगा 40, तो R1 क्या मिलेगा 20। बच्चों जब R1 20 ओम आ गया तो डेफिनेटली बात है R2 क्या आएगा 5 ही आएगा, कैसे आएगा 5, दोनों का डिफरेंस क्या है 15 है, दोनों का सम 25 है, बोलो हाँ ना। बच्चों बोल दो एक बार, बच्चों बोल दो एक बार R1 प्लस R2 कितना दिया है 25, दोनों का सम डिफरेंस कितना दिया है, सम मल्टीप्लाई कितना दिया है 100। अब हमने क्या किया दोनों का डिफरेंस निकालने का ट्राई किया, तो मैंने लिखा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, यही होगा। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर, दैट इट वुड बी 625 माइनस 4 इंटू R1 R2 मतलब 400, क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 225 आएगा, दैट मीन्स यू विल गेट R1 माइनस R2 विल बी 15, राइट। अब बच्चों दोनों का सम आपको मिल गया, दोनों का डिफरेंस मिल गया, तो वी कैन कैलकुलेट सेपरेटली बोथ, राइट। तो व्हाट यू विल गेट, R1 विल बी 20, R2 विल बी 5। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं बहुत बार आया है, बोर्ड ने कई बार पूछा है। हाउ मेनी 176 ओम resistors are required to carry 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। मतलब 176 ओम के हम कितने रेजिस्टर लगाते हैं पैरेलल के अंदर, तो 5 एम्पियर करंट 220 वोल्ट लाइन से मिल जाए, आप तो ये मान लो। सोचो क्या होगा आंसर, सोचो क्या होगा, सोचो समझो बोलो। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब आपको लिखा हुआ था पैरेलल, उन्होंने बोल दिया कि पैरेलल में है ना, कैसे होगा, सोचो सोचो। बच्चों वीडियो को लाइक करते रहे, बच्चों अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहे। हमें कुछ दिया नहीं कितने रेजिस्टेंस, राइट, हमने से मान लिया ये, है ना। ठीक है, 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर करंट जा रही है, राइट। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, सारे आर ही होंगे बच्चों, बोलो है ना, सारे आर होंगे ये, हाँ बिल्कुल होंगे। तो क्या करें, एक आर कितना है 776 ओम का है ना। अब बच्चों आप एक चीज देखो कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। सर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन रजिस्टर मान लो कनेक्ट है, हमें एन नंबर निकालना है, कि हमने माना कि एन रजिस्टर्स सेम ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर बाई एन होगा, बोलो है ना, मतलब 176 बाय एन होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। बच्चों बोल दो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V कितना दिया है, V 220 दिया हुआ है। I कितना दिया है बच्चों, I दिया है 5 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना 176 अपॉन एन। बच्चों है ना, ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप बोलोगे तो कुछ कट ही नहीं रहा है, जल्दी बोलो क्या करें, क्या करें बताओ, कुछ तो काटना करना पड़ेगा। हाँ करते हैं बच्चों, एन बराबर क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा 176 इंटू 5 अपॉन 220। क्या करें सर, करो सॉल्व करो, सॉल्व करो क्या आएगा, जल्दी बोलो क्या करें। इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये 11 से कट हो रहा है, देखो ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 6, 11 से कट ये भी हो रहा है, ये मिलेगा 20, बोलो हाँ है ना। ये 5 से कट होगा, 5 से कट कर दो बच्चों, ये 1, ये मिलेगा 4, और ये कट जाएगा 16 से, ये मिलेगा 4, तो ऐसे क्या आएंगे 4, तो 4 इज आंसर। How many 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? आपको V दिया है, आपको I दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट R equivalent, but we don't know how many number of resistors are connected in parallel. So we assume that there are n resistors are connected in parallel. So what will be the R equivalent? You know very well, it will be R by n, right? R क्या है 176 ohm है, that means R equivalent will be 176 upon n when n equal resistors are connected in parallel, है ना गाइस। बच्चों बोलो V बराबर क्या होगा, आई आर, V दिया है 220, I दिया है 5, R दिया है, R इक्विवेलेंट बोल दो उसको, आप बोलो R तो लिखा ही नहीं आपने, R इक्विवेलेंट क्या होगा 176 अपॉन n, तो व्हाट यू विल गेट, बच्चों बोल दो एक बार, व्हाट यू विल गेट। अगेन अपन देख लेते हैं कैलकुलेशन को एक बार कैसे किया हम लोगों ने, है ना। व्हाट यू विल गेट, n इक्वल टू 5 इंटू 176 अपॉन 220, यही मिलेगा, बोलो हाँ है ना। 11 से कट कर दीजिए, तो मैं 5 को 5 लिख देता हूँ, 11 से कट करोगे तो ये मिलेगा कितना 1, ये मिलेगा 6 अपॉन क्या मिलेगा 20 मिलेगा, ये 5 से कटेगा 4 टाइम, बेसिकली ये मिल गया 80 अपॉन 20 मिल गया। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट n इक्वल टू 4,
मतलब 4 resistors are connected in parallel to get 5 ampere on 220 volt line current. Is that clear? बच्चों वीडियो को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड को शेयर करते रहें, आगे चला जाए, और सब्सक्राइब चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। simplest question. We have 3 resistance, 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm. Find the value of equivalent resistance when they are connected in series combination. When they are connected किसमें कनेक्ट किए बच्चों? वो सीरीज में कनेक्ट किए, तो बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। चलो, वी हैव 3 resistors. सिंपल क्वेश्चन है सर, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। आर इक्विवेलेंट होगा सर 2 + 3 + 4। व्हाट यू विल गेट बच्चा, आपको मिलेगा 2 + 3 होता है 5 + 4 9 हो। बच्चों कई बार जल्दबाजी में हमसे ये भी गलत हो जाता है। हाँ सच बात है, जल्दबाजी में हम 2 + 3 को 9 बोल देते हैं, 2 + 3 को 6 बोल देते हैं। जल्दबाजी का नाम ही होता है। आती हुई चीजें गलत होना और जल्दबाजी का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, है ना। जो हमें हमें पता है, सुनो, हमें सबसे ज्यादा दुख तकलीफ ये तो कब होता है, दुख या तकलीफ ये होता है जो क्वेश्चन मुझे आता था वो मैं गलत करके आ गया, और जो क्वेश्चन खुशी कब होती है, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था वो मैंने तुक्के में सही कर दिया, वो बड़ा अच्छा लगता है ना। बट यहाँ हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चीजों को टैकल करते हुए आगे चलना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों उसी बात का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को। अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर, एक वायर का पीस है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने क्या किया, इक्वल 5 पार्ट्स में कट कर दिया, कट 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 कट। These parts are connected in parallel. Okay. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then what is the value of ratio of R upon R dash? तो आपसे पूछा एग्जाम के अंदर R upon R dash क्या होगा, सॉल्व करें, सोचो क्या होगा। जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, क्या होगा आंसर? जल्दी बोलो। चलो सर देखिए, आप ये मानिए एक वायर ये है, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर ओम है, हमने इसको कट कर दिया इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 और 5, मतलब एक पार्ट टिचक्याओ 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 टिचक्याओ, ऐसे 5 बार बन जाएंगे, बोलो है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R/5 होगा, इस वाले पार्ट का भी क्या होगा, R/5 होगा, इस वाले पार्ट का क्या होगा, R/5 होगा, और इस वाले पार्ट का भी रेजिस्टेंस R/5 होगा, और इसका भी रेजिस्टेंस R/5 होगा। बच्चों आपके पास धागा है, आपने कैंची से 5 पार्ट में कट कर दिया, तो क्या उसका धागे का डायमीटर चेंज होगा? नहीं, केवल उसकी लेंथ चेंज होगी, है ना। डायमीटर चेंज कब होता है, जब उसको हम खींचेंगे, कंप्रेस कर देंगे, है ना, तो बात अलग है। बट यहाँ तो कटिंग की है, ये आया कि नहीं आया बच्चों? पूरे वायर का रेजिस्टेंस था R, अब एक छोटे वायर का रेजिस्टेंस हो गया R/5, 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 R/5। अब क्या किया बच्चों, उनको हमने कर दिया कनेक्ट, किसमें कर दिया कनेक्ट, पैरेलल में कर दो सब। अब सोचो, एक टिचक्याओ, एक टिचक्याओ, एक टिचक्याओ, एक टिचक्याओ, और दूसरा भी टिचक्याओ। बच्चों बोल दो है ना, सारे के साथ किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, बोलो है ना। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियर है। हमने क्या किया, इन पांचों को कर दिया कनेक्ट पैरेलल में, ठीक साहब। और मुझसे पूछा कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। एक छोटे वाले का रेजिस्टेंस R/5 है, इसका भी R/5 है, इसका भी R/5 है। और बच्चों बोल दो हाँ या ना, बच्चों हाँ ना बोलते रहो, और वीडियो को लाइक करते रहो, और फ्रेंड्स को शेयर करते रहो। बच्चों पांचों रेजिस्टेंस करंट किसमें, पैरेलल में है। क्या मिलेगा, इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा देंगे हम लोग,
जो उनका आर इक्विवेलेंट कहलाएगा। बच्चों याद करो वो दिन हमने क्या बोला था, जब इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आर इक्विवेलेंट क्या होता था, आर अपॉन एन। तो यहाँ आर क्या है, यहाँ आर अपॉन 5 है, आर अपॉन 5 अपॉन एन, एन कितना होगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको आर अपॉन 25। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार। अच्छा सर ये हमारा क्या होगा आर डैश, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन 25 हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चों। क्या मिलेगा आपको बताओ, हमको मिलेगा बच्चों आर अपॉन आर डैश पूछा है हमसे, आर तो आर है ही, आर डैश कितना है, आर अपॉन 25 है। क्या मिलेगा सर, यू विल गेट 25 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज आंसर। बच्चों अगेन सुन लीजिए ध्यान से, a piece of wire of resistance, a piece of wire of resistance जिसका रेजिस्टेंस R था, हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। इसका मतलब छोटे पार्ट्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, R अपॉन 5 है ना। अब हमने कनेक्ट कर दिया, उन पांचों को कर दिया पैरेलल में, तो क्या होता है फॉर्मूला R अपॉन N होता है। अब चूंकि यहाँ R अपॉन 5 है तो R अपॉन 5 आएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R अपॉन 25 आएगा। और जो बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये R डैश के बराबर है। क्लियर बच्चों, आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। ओके बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए, कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो पढ़ने में, आप लोग पढ़िए बच्चों। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ओहो हो सेम मटेरियल, बच्चों एनटीएससी का डे 3 है। हाँ तो बच्चे नए हैं तो डे 1 डे 2 को भी देख लें, डे 3 आज है, डे 4 कल आएगा। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ। बच्चों मटेरियल सेम होने का मतलब क्या होगा, उनका रेजिस्टिविटी सेम है ना। हाँ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। अरे सर रेजिस्टेंस सेम हो गया, कैसे बेटा कैसे सेम हो गया, आगे बढ़ते हैं मैं बताता हूँ। First connected in series, okay, and then parallel in circuit, the ratio of equivalent resistance in series and parallel combination would be, बताइए सर, ऐसा कोई पूछता है क्या, हाँ हाँ सर एनटीसी ने पूछा है। चलो सर बच्चों देखो, R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। जब रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, ए सेम है, इसका मतलब मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है, वो दोनों बराबर है, बराबर R मान लीजिए। आप सोचिए, करिए फटाफट से कर दीजिए बच्चों, क्या आंसर आएगा सोचो, समझो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो बच्चा क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो बच्चा क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलिए क्या आंसर आएगा। चलिए चलो बच्चों आगे चला जाए। सर देखिए पहले कनेक्ट किया उनको सीरीज, मतलब ऐसे कनेक्ट कर दिया दोनों को, आर सीरीज क्या आएगा बच्चों बताओ, आर 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 सीरीज क्या आएगा, ये आएगा 2 आर आएगा। बाद में कर दिया कनेक्ट पैरेलल में आर, और ये आएगा आर आर आर, तो क्या आएगा, आर पैरेलल आएगा हमारा R/2 आएगा बच्चों, है ना बोल दो। आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल पूछा है, मतलब क्या पूछा है, 2R अपॉन R/2 पूछा है। क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 4/1, ऑप्शन डी। बच्चों सिंपल है कि नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। टू कंडक्टिंग वायर थे, सेम मटेरियल था, मतलब रेजिस्टिविटी सेम, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, डायमीटर सेम होने का मतलब बेटा एरिया सेम होगा, है ना। पहले उनको कनेक्ट किया सीरीज में तो आएगा 2R, फिर कनेक्ट किया पैरेलल में तो आएगा R/2, दोनों का रेशियो निकालना था तो 2R अपॉन R/2 निकाल दिया, क्या मिला 4/1। इधर क्लियर, सोचो व्हाट विल बी द आंसर, आपको फिगर बन दिया हो बच्चों, सोचो क्या आएगा आंसर, व्हाट यू विल गेट, क्या बच्चों आपको मिलेगा।
सोचो क्या होगा आंसर। चलो सोचो सोचो सोचो, क्या होगा आंसर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर 1, ओके ओके, इज 1। आर इक्विवेलेंट बन दिया बच्चों, आर इक्विवेलेंट बन दिया हुआ है, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। बच्चों इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच दिया हुआ है 1 ओम। तो क्या होगा बच्चों, ये आर है, हाँ आर है सर। सर ये पॉइंट ए है, बिल्कुल है, ये पॉइंट बी है बेटा। सर देखो ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर बन जाएगा सर 3 ओम। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और नीचे भी क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 मिल जाएगा बच्चों। हाँ ना बोल दो एक बार, मुझे तो आंसर दिख गया। बच्चों क्या होगा, जल्दी बोलो। सर देखिए 1/3 प्लस 1/r प्लस 1/3 बराबर क्या, 1/r इक्विवेलेंट, जो क्या है 1/1 हो जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, 1/r बराबर मिलेगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3 माइनस 2/3। दैट मीन्स 1/r ये आ गया, r कितना मिल गया 3 ओम। आप इसको लॉजिकली हम कर सकते हैं बच्चों, ये 3 सोचो जरा, ये 3 हो, ये 1+2 3, 1+2 3। अब ये क्या कर दूं कनेक्ट कि 1 हो जाए, तो हमें बताया कि 3 ओम होगा तभी बनाएगा, है ना। तो आपको लॉजिकल क्वेश्चन देखने पड़ेंगे बच्चों। बच्चों टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। In the circuit shown, reading of the ammeter and the voltmeter are respectively। आपको ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है, इन दोनों की रीडिंग फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, बहुत सोचो बच्चा। क्या होगा बच्चों, अमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर, स्टिल आई एम वेटिंग। जल्दी बोलो। डन हो गया बच्चों या बाकी है, अभी नहीं हुआ। चलो हाँ सॉल्व है बच्चों। देखो ये दोनों किसमें कनेक्ट है, अपन इनको डायरेक्ट करेंगे। दोनों किसमें कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट सर पैरेलल में है। क्या होगा इन दोनों का, सर दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ये होगा इसका इक्विवेलेंट। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 20 ओम। बच्चों है ना। अब बच्चों ये 20 ये 10 किसमें है, सीरीज में हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा यहाँ और यहाँ 20 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट आपकी निगाह में आएगा 30 ओम। आया कि नहीं आया बच्चों। जब आर इक्विवेलेंट 30 ओम आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो V कितना दिया है 3 वोल्ट, आई कितना दिया है निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट कितना 30, तो व्हाट यू विल गेट, आई विल बी 3/30। व्हाट यू विल गेट 0.1 एम्पियर। मतलब यहां से 0.1 एम्पियर करंट जाएगी बच्चों। तो पहली बात ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 0.3 एम्पीयर दिए दोनों के अंदर। आगे चला जाए। अब बच्चों देखो आगे बात करते हैं, अब हम वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालते हैं। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा हुआ है, 10 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है। तो वी कैन राइट इजीली, जो V होगा वो क्या होगा, इसमें करंट आई जाएगी। आई कितनी है 0.1 है, 0.1 है, तो V बराबर क्या होगा 0.1 इंटू 10। तो V क्या होगा 1 वोल्ट। जो कौन बताएगा, ये वाला वोल्ट मीटर बताएगा। क्लियर है
बच्चों आया कि नहीं आया? अगेन देख लो, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया था पैरेलल के अंदर, तो 60-30 थे पैरेलल में, दोनों का मल्टीपल किया, दोनों का सम कर दिया, 60 into 30 upon 90 you will get 20 and 10 they are connected in series, that means 10 plus 20 are connected in series, that means R equivalent will be 30 ohm. We know very well according to Ohm's law V equal to IR. What is V? V is 3 volt, then R is 30 ohm, then what will be I? I will be V upon R, that means 3 upon 30, you will get 0.1 ampere is the current flowing through the circuit. 0.1 एम्पियर करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है, राइट। अब बच्चों देखो, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा है वोल्ट मीटर, तो आप वोल्ट मीटर क्या बताएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो वी नो वेरी वेल वी बराबर आई आर, आई कितना 0.1, आर कितना 10, तो क्या मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चों इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। बच्चों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दो फटाफट से, वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके साथ में, और इसको बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 12 resistance, each of resistance R ohm are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between A and B is, तो क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? सोचिए क्या आंसर होगा? ओके सर देखिए, सोचिए, आर आर सारे आर ओम में दिए हुए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों को निकालना है। बच्चों बोलो ये कितना होगा? इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? सोचो, ये दोनों किसमें है? पता नहीं किसमें है सर, ये दोनों किसमें है? सोचो जरा, ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? बताइए। इसको सॉल्व करने से ही आपका क्वेश्चन आधा रह जाएगा। कैसे? इसकी दोनों की जगह आएगा 2r, यहां भी आएगा 2r, एंड यहां भी क्या आएगा 2r, और यहां भी क्या आएगा 2r आएगा। बोलो है ना? अब मतलब इन दोनों की जगह क्या मिल जाएगा आपको? 2r मिल जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को और भी आधा कर दूंगा। कैसे? ये 2r और ये r किसमें कनेक्ट है? ये 2r और ये r किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। तो क्या लिखूंगा मैं? इन दोनों की जगह जाएगा, मैं यहां मान लेता हूं, तो मैं यहां मान लेता हूं बच्चों, पॉइंट ए है, बच्चों पॉइंट बी है, ठीक है ना। मान लो इन दोनों की जगह क्या आएगा? एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, मान लो यहाँ आता है, और इन दोनों की जगह भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा, और एक ऐसे ही यहाँ बन जाएगा, है ना। अब बच्चों देखो, ये 2r यार दोनों का क्या बनेगा? 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर। क्या लिखूंगा मैं? 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर, ये तो होगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2r/3 मिलेगा। बच्चों देखो क्या मिल गया? ये मिला 2r/3, ये भी मिल गया 2r/3 मिल गया, ये भी क्या मिल गया? 2r/3 मिल गया, और ये भी क्या मिलेगा? 2r/3 मिलेगा। और ये बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है, दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में होंगे। 2r/3 प्लस 2r/3 व्हाट यू विल गेट, मैं समझा लगता हूँ, आपको मिलेगा, ऊपर मिलेगा 4r/3 मिलेगा, और नीचे भी क्या मिल जाएगा? 4r/3 मिल जाएगा। बच्चों बोलो हाँ या ना? ठीक है इस, तो क्या मिलेगा? दोनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट विल बी 2r/3, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आगे समझना बच्चों, ये दोनों सीरीज में थे, तो R प्लस R 2r, R प्लस R 2r, R प्लस R 2r, R प्लस R 2r। अब इन दोनों को हटा के मैं 2r लिख दिया। अब ये वाला 2r, ये वाला R पैरेलल में है, ये वाला 2r R पैरेलल, ये वाला 2r ये भी R पैरेलल, मतलब ये वाला 2r ये भी R पैरेलल। जब दो होते हैं कनेक्ट पैरेलल में तो क्या होता है फॉर्मूला? दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम होता है बेटा। तो 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर, राइट, ये होता है, तो 2r/3 बनेगा, तो ये हो जाएगा 2r/3, 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 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 2r/3 प्लस 2r/3 मिलेगा 4r/3 मिलेगा, और ये भी क्या मिलेगा? 4r/3 मिलेगा। दोनों किसमें है?
पैरेलल में है तो आर इक्वल डी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए बच्चों डाउट पूछ लो, कोई डाउट पूछ लो, अगेन देख लो, एक बार और देख लो। both are connected in series, r plus r 2r, r plus r 2r, r plus r 2r, r plus r 2r, ठीक है ना। 2r एंड r पैरेलल में होगा तो 2r and 2r अपॉन 2r plus r, दैट मींस 2r by 3। ये भी 2r by 3 आएगा, ये भी 2r by 3 आएगा, एंड ये भी 2r by 3 ही आएगा। क्लियर है। अब 2r by 3 2r by 3 सीरीज में, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 4r by 3। ये भी क्या मिलेगा, 4r by 3 मिलेगा, है ना। क्लियर है। तो 4r by 3 4r by 3 मिलेगा पैरेलल में, तो व्हाट यू विल गेट 2r by 3। चलो अब बच्चों हम शुरू करते हैं। एनटीएससी ने प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके आगे लेके आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2006 में क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इन द सर्किट shown in the figure, the current flowing through 5 ohm resistance, आपसे पूछा गया है बताइए 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहले आप करिए, उसके बाद उसको और अच्छे से आपको बताता हूं। आप सोचिए एक बार। चलिए जल्दी बोलो। चलो सोलो हो गया बच्चा, बच्चों डन। चलो सोचो क्या करेंगे बच्चों अपन। ये 8 ओम 2 ओम 20 ओम 5 ओम, बच्चों यहाँ 2.1 एम्पीयर करंट जा रही है। इसको ऐसे देखो जरा, मैंने क्या किया, यहाँ 2.1 एम्पीयर करंट लिख दिया मैंने, उसको मैंने आगे थोड़ा और बढ़ा दिया, इसको ऐसे कर दिया। क्या बच्चों इन दोनों की जगह 10 ओम आ जाएगा। क्या बच्चों दोनों सीरीज में है, इनकी जगह 10 ओम आ जाएगा। इसके नीचे किसमें कनेक्ट है, ये दोनों ये भी सीरीज में कनेक्ट है आपस में 20 और 5, तो यहाँ भी 25 मिल जाएगा, है ना। अब उसको बंद कर दो, ऐसे आगे चले जाओ। क्लियर है। अब आपको पता है जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, है ना, सीरीज में दोनों। अब बच्चों मान लो ऊपर हमने माना कि इसमें I1 करंट जा रहा है और यहाँ I2 करंट जा रहा है। आप सोचो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको मैं अगेन आपको रिमाइंड कर दूंगा फॉर्मूले को, डोंट वरी, है ना। कुछ फॉर्मूला सा था, वो फॉर्मूला बताओ था कि नहीं था। यहाँ I करंट मैंने माना था, यहाँ मैंने बोला था I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है। तो बताओ I1 कैसे निकालते थे। I1 निकालने का तरीका क्या था, सामने वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I, और उसी तरह से हम फिर I2 निकालते थे। I2 कैसे निकालते थे, I2 के सामने कितना है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, है ना, ऐसे निकालते थे। अब बच्चों मुझसे I2 पूछा है, क्योंकि 5 यहाँ है नीचे है, तो I2 क्या होगा, I2 बोलो क्या होगा। I2 विल बी 10 अपॉन 10 प्लस 25 इंटू सम ऑफ करंट कितना है 2.1 है, क्या मिलेगा 10, आप यू विल गेट व्हाट इज I2, I2 विल बी 10 अपॉन 35 इंटू 2.1, राइट। कट कर दीजिए, ये मिलेगा 2/7, तो व्हाट यू विल गेट 2/7 इंटू 2.1, I2 ही हो जाएगा, राइट। व्हाट इज I2, I2 विल बी 0.3, ये कटेगा 0.3, तो 0.3 इंटू 2 0.6, 0.6 एम्पियर इज आंसर। ओके गाइस, आगे चेक कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं कर दी हम लोगों ने, कुछ गलती कर दी हो, है ना, गलती कई बार हो जाती है। हाँ चेक करते हैं। ये हो गया 10 25, तो I2 निकालना है, तो 10 अपॉन 20, 10 प्लस 25 इंटू 35, 2 से कटेगा 2 यहाँ आएगा, 7 नीचे आएगा, 7 से कटेगा 0.3 इंटू 2 0.6। ओके गाइस, क्लियर है, आगे चला जाए। चलो बच्चों ये क्वेश्चन भी राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2015 में आया है। बच्चों डोंट वरी, बस 10 क्वेश्चन 5 से 5 to 7 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट से कर लो बेटा, क्योंकि हमारा उद्देश्य एनटीएससी को प्रॉपर तरीके से अच्छी रैंक के साथ क्रॉस करने का है, ऐसा नहीं।
सिलेक्शन तो होगा हमारा, बट वी वांट रैंक। समझ रहे हो आप? हमें रैंक चाहिए बच्चों, हमारे लिए मैटर करती है रैंक। सोचो ए और बी के बीच में आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा है, ये आर 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 आर, ठीक है बच्चों? ये तीनों किसमें कनेक्ट है? ये तीनों कनेक्ट सीरीज में है कि नहीं है? सोचो तो क्या मिलेगा आपको यहाँ बच्चों? इसको हम कितनी बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करते जाओ, जितनी बार करोगे उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंजूसी मत करो करने में। ये भी यार तो यहाँ क्या मिल जाएगा? सोचो सोचो, ये मिलेगा आर, यहाँ क्या मिल जाएगा? वॉट यू विल गेट 3r। क्या मिलेगा? 3r मिलेगा बच्चों, है ना? क्या आपको क्या मिलेगा? ये 3r मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा नहीं मिलेगा 3r? जल्दी बोलो बच्चा, r इंटू 3r बोलो, क्या होगा ये बच्चों? बोल दो एक बार, जल्दी बोलो। ये r 3r मिलेगा, r 3r बोलो, है ना? दोनों किसमें है? दोनों किसमें? जल्दी बोलो, दोनों किसमें है? पैरेलल में है ना दोनों, है ना? बोथ आर कनेक्टेड पैरेलल। तो बोलो क्या होगा? ये 3r हो गया, r 3r, तो क्या लोगे आप? r इंटू 3r अपॉन r प्लस 3r, दैट मीन्स 4r। बच्चों हाँ ना बोल लो, क्या मिलेगा? 3r अपॉन 4 मिलेगा। हाँ सर, ये पॉइंट ए बच्चों, ये r बच्चों, ये 3r बाई 4, और ये बच्चों यहाँ आएगा r। ओके बच्चा पार्टी? तो r इक्विवेलेंट विल बी r प्लस दिस, सम को जोड़ दो, r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? r प्लस 3r बाई 4 प्लस r मिलेगा। बच्चों हाँ ना बोल दो, एलसीएम आएगा 4r, तो यू कैन राइट हियर 2r प्लस 3r बाई 4, क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 9 हो जाएगा। देखो गलती, 2 इंटू 4 8 होगा ना, 9 कहां से होगा? 8r प्लस 3r, व्हाट यू विल गेट? 8r बाय 11r बाय 4, है ना? ऑप्शन सी इज द आंसर। अब बच्चों देखो, उसको मैं लॉजिकल भी कर सकता हूँ, मैं उसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन से नहीं करूंगा, है ना? लॉजिकल भी कर सकता हूँ। बच्चों देखो, ये पता है आर और ये वाला सीरीज में आएंगे, इनको सॉल्व करके कोई कुछ भी आएगा ना, तो वो इसके सीरीज में आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आर प्लस समथिंग, है ना? ये आर साथ में ये ऐड हो जाएगा, जो भी आएगा प्लस आर। इसका मतलब इसका आंसर 2r से ज्यादा आएगा, 2r से ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत। लेकिन ये डेफिनेट सी बात है, जब जब ये आ रहे ना, जब ये आ रहे, इसके साथ जो भी कनेक्ट होगा उसका वैल्यू r से कम आएगा, क्योंकि आपको पता है, मान लो ये 3r था, ये 3r आया, ये r आया ठीक है ना? अब पक्की बात है 6r तो नहीं आएगा, चारों सीरीज में तो है नहीं है, ठीक है? तो लॉजिकल इसका सी आप टिक कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी इसको कर सकते हो। चलो, बिहार एनटीएससी स्टेज 1 14 का क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन बिलो दैट below what will be the ratio of current flowing in the upper arm R and lower arm R। मान लो इसमें करंट जा रहा है I1 और इसमें करंट जा रहा है I2, तो प्लीज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ I1 अपॉन I2। सोचो क्या होगा, जल्दी करो बेटा, आराम से करो, कोई जल्दी जल्दी भी करो, आराम से करो बच्चों। वीडियो को लाइक करते रहो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो। 5 से 6 क्वेश्चन और रह गए, डोंट वरी। सोचो क्या होगा आंसर। In the circuit given below, what will be the ratio of current flowing in the upper arm R and lower arm R dash? R मान लो R दिए हुए हैं बच्चों, मानो कैसे करेंगे सर? इसमें करंट आई जा रहा है। अच्छा बच्चों मुझे पहले बताओ, रेजिस्टेंस करता क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट रेजिस्टेंस? आप रेजिस्टेंस के बारे में क्या जानते हो? बस सोचो, किसी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है करंट के फ्लो का अपोज करना। इट इज अ टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ करंट, इट इज अ टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का अपोज करना, है ना? ये आर है। अब बच्चों ये आई है, ये आर है, दोनों सेम रेजिस्टेंस, का मतलब आई वन क्या होगा? करंट इक्वल डिवाइड होगा तो होगा आई बाई 2 होगा। तो बच्चों बोल दो ना, यहाँ करंट आई जा रही है, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। अब ये कैसे डिवाइड होती है? ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर।
अब चूंकि सेम वैल्यू है, इसका मतलब सेम करंट डिवाइड होगी, I/2 I/2। अब बच्चों यहाँ करंट जाएगी तो यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसका मतलब I2 क्या होगा, I/3 होगा। क्यों भाई, सर I आ रही है, I/3 यहाँ, I/3 यहाँ, I/3 यहाँ। बहुत अच्छी बात है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये मिलेगा I/2, ये मिलेगा I/3। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3/2 इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके गाइस, तो अपन ने I1 अपॉन I2 का रेशियो फाइंड कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था। जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट फ्लो होगा, और कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। ओके गाइस, क्लियर है। दो रेजिस्टेंस इक्वल डिवाइड हो गया, 3 थे तो 3 में इक्वल डिवाइड कर दिया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और आया था बिहार एमपीएससी के अंदर स्टेज 114 के अंदर। आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम लॉजिकली कर सकते हैं, चाहे तो करना बहुत आसान है, लॉजिकल करना चाहो तो कर सकते हो। चलो पहले लॉजिकल करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। लॉजिकल करने का मतलब ऑप्शन से चेक करना। आप सोचो जी ए और ये बी है ना। अब ये जो करंट मान लो यहाँ ये जो भी आ रही है वो यहाँ से निकल जाए, आ जाएगी। अब ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है, इसका मतलब इसका आर इक्वल क्या मिलेगा, आर प्लस ये वाला नेट। इसका मतलब 2R से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। लेकिन 3R से कम होगा, ऑप्शन डी गलत हो गया। 3R से कम क्यों होगा, यदि मान लो ये वाले 2R नहीं होते तो इसका आंसर होता R प्लस आर प्लस आर 3R। बट ये तो दे दिए, इसके साथ पैरेलल में दे दिए। जब R के साथ पैरेलल में कुछ कनेक्ट होगा, इसका मतलब इसका R इक्विवेलेंट R से भी कम हो जाएगा। क्या बोला था, जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट स्मॉल s से भी कम होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। बच्चों ये दोनों किसमें कनेक्ट है, बोलो। बच्चों ये दोनों कनेक्ट सीरीज में, इसका आएगा 2R। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 2R आएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ये R ऐसे कनेक्ट हो जाएगा 2R, और ये बन जाएगा ऐसे R। बोलो है ना, ये पॉइंट ए, ये बन जाएगा पॉइंट बी R। दोनों किसमें कनेक्ट है, दोनों कनेक्ट किसमें है, पैरेलल में है। तो क्या मिलेगा जल्दी बोलो। आपको मिलेगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2R इंटू आर अपन दोनों का सम 2R प्लस आर 3R। क्या मिलेगा बेटा आपको, आपको मिलेगा 2R/3 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा ये 2R/3 मिलेगा। अब ये ऐसे कुछ बन जाएगा, देखो ये R, तो यहाँ आ जाएगा अपना 2R/3, और यहाँ कुछ आ जाएगा अपना क्या, ये बन जाएगा R। तो व्हाट यू विल गेट, R प्लस 2R/3। R इक्वलेंट ये होगा हमारा। इसको हम सॉल्व करें तो R इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, हमारा R इक्वलेंट आएगा 8/3R आएगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन देखो, बोथ आर कनेक्टेड सीरीज, सीरीज में दोनों, क्योंकि दोनों सेम करंट जाएगी जो जाएगी। तो R 2R हो गया, 2R और R पैरेलल में, दोनों का मल्टीपल, दोनों का सम क्या मिलेगा, 2R/3 मिलेगा। आफ्टर दैट तीनों सीरीज में है, सम कर दिया, आंसर आ गया। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बच्चों MPNTSC 2017 का क्वेश्चन है, द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। बोलो क्या होगा, सोचो समझो फिर बोलो। बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको आराम से सीखना है। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो क्या आएगा। जल्दी बोलो बच्चों। हाँ सर, करिए सॉल्व। बच्चों देखो, ये तीनों किसमें है, सीरीज में है। दोनों किसमें है, सीरीज में। क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो इसी क्या आएगा, 30 ओम आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। ये कितना 20 है, और तीसरा क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो तीसरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा।
बच्चों खाना बोल दो, 30, 20, 40 तीनों सीरीज में 30, 20 एंड 40। क्या मिलेगा आर इक्विवेलेंट? सर ये मिलेगा 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/40। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा जल्दी बोलो। एलसीएम आएगा 120 आएगा। क्या मिलेगा? 30 और 120 की मिलेगा 40 मिलेगा, 4 मिलेगा 4 प्लस 6 प्लस 3 1/r। What is R? R will be 120/13। अप्रोक्सीमेट हमारा R 10 से कम आएगा, ऑप्शन ए। अगेन देखो बच्चों, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, 30, 20, 20 प्लस 20, 40 तीनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/40। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 120 आएगा। 30 को डिवाइड करो 140 से, 4 मिलेगा, ये मिलेगा 6, ये मिलेगा 3। व्हाट यू विल गेट? 13/120। तो आर क्या होगा? 120/30। बोलो हाँ या ना बच्चों, क्लियर है? जल्दी बोलो, आगे चला जाए। चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 18 में क्वेश्चन आया है। सोचो कैसे करेंगे। आपसे पूछा है इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सोचो तीनों किसमें है, सोचो तीनों किसमें है, बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो बच्चा। सर देखिए ये तीनों कनेक्ट है पैरेलल में, बोलो हाँ सर बिल्कुल है। इसका हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1/3। बोलो r अपॉन n से 1/1/3। क्या लिखूंगा इसको? 2/3 लिखूंगा। हाँ सॉरी सही किया आपने, ओम लिख दो यहाँ, ओम और ये ओम, है ना। चलो आगे बात करते हैं। सर देखो एक हो जाएगा हमारा 1/3 ओम, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा 3 ओम, और एक हो जाएगा कितना यहाँ 2/3 ओम। बोलो है ना बच्चों, बोलो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा सर 1/3 प्लस 3 प्लस 2/3। क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। दैट मीन्स यू विल गेट 4 ओम इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? खाना बोल दो एक बार। क्लियर बच्चों? क्योंकि ये था r अपॉन n हो जाएगा, तो r था होता है r अपॉन n फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए, 1/3 2/3। क्लियर? चलो अगेन बच्चों 2019 में क्वेश्चन आया है राजस्थान एनटीएससी के अंदर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। 2 पॉइंट दिए हुए ए एंड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही इसका आंसर क्लिक हो जाना चाहिए बच्चों। सोचो क्या होगा आंसर। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा। सर देखिए ये 10 किसमें है, ये 10 किसमें है, सोचो। अच्छा सर सोचना है, सोचते हैं सर। सर देखो ये दोनों सीरीज में होंगे, क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। ये दोनों सीरीज में क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। बोलो हाँ है ना। व्हाट यू विल गेट? सर ये ए हो गया हमारा कितना 10 ओम, 20 हो जाएगा। एक हमारा 10 ओम यहाँ हो जाएगा हमारा, ये 20 हो जाएगा ओम, ये 10 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। और सर यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तीनों किसमें है? पैरेलल में है कि नहीं? ए और बी में। क्या मिलेगा बच्चों? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। बच्चों एलसीएम क्या 20 आएगा बच्चों? है ना, आएगा सर। क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 प्लस 1 1/r इक्विवेलेंट। what you will get sir? 1/r equivalent equal to 4/20, that means 1/5। तो what is r equivalent? r equivalent will be 5 ohm। क्या मिलेगा आंसर? ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? ये क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? इज दैट क्लियर? बच्चों बोल दीजिए इज दैट क्लियर और नॉट।
बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक भी करिए, फ्रेंड शेयर भी कर दिए। चलिए ओके बच्चों, राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2020। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। बताओ आई क्या होगी, इस आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हिंट देता हूं हल्का सा मैं। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आपको V दिया है 6 वोल्ट आई आर। तो बच्चों आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट मींस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों सेकंड्स का क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। 3 3 3 किसमें है, पैरेलल। क्या आएगा इक्विवेलेंट, 2 आएगा इसका, 1 आएगा। अरे सर 1 आएगा, हाँ जल्दबाजी मत करना बेटा। कैसे करेंगे, R अपॉन N कर देंगे ना, तो 3 अपॉन 3 करेंगे। क्या आएगा बच्चों, 1 ओम आएगा। 1 1 1 किसमें, सीरीज में। तो R इक्वल क्या मिल जाएगा, 3 ओम मिल जाएगा। क्लियर है, तो क्या मिलेगा 6 बराबर I इंटू 3। व्हाट इज I, I विल बी 2 एम्पियर। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार। ओके I विल बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी इज आंसर। अगेन देखो बेटा 3 3 3 किसमें, पैरेलल में है। क्या मिलेगा, R अपॉन 3, R अपॉन N होता है ना। तो 3 अपॉन 3 1 ओम। 1 1 1 किसमें है, सीरीज में। तो R इक्वल क्या आएगा, 3 ओम। हम एनटीएससी के लिए कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा, टाइम बचाना है। देखिए 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए बच्चों आगे चला जाए। बच्चा आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। अब बच्चों बात करता हूँ अनअकैडमी प्लस का बेनिफिट क्या है। बच्चों आपको मिलता है लाइव क्लास मिलता है, दैट मींस यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरीज लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा यहाँ कैसा पोर्टल है इस तरह का हमारा। बच्चों ये लाइव पोस्ट होता है और लीडर बोर्ड होता है, मतलब कि आपका जो एग्जाम होगा वो लाइव लगेगा, कि आपको लगेगा कि लाइव चल रहा है ना। लाइव चलता है, लगता नहीं होते ही लाइव है। और उसके बाद लीडर बोर्ड आता है। क्या आता है, लीडर बोर्ड भी आता है। लीडर बोर्ड में क्या होता है, आपका नाम होता है। नाम मतलब क्या, कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, आपका रैंक कौन सा है ना, और कितना अच्छा किया, कितने टाइम में आपने क्वेश्चन अटेंड किया, आपको सब कुछ दिखता है वहां। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्ट सीरीज एंड इवेल्यूशन, है ना। हमने पढ़ाई की, जब तक हम उसे टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे उसको इवेल्यूट करेंगे। तो यहाँ ये बहुत अच्छे से इवेल्यूट होता है, और बच्चे के मार्क्स कहाँ कम है और उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सब उसके अंदर हम बच्चों को बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चों अपन कितना भी पढ़ ले, जब तक हमारा डाउट रहेगा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपका डाउट लाइव सॉल्व होगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे हुआ, सर ने सॉल्व कैसे किया। एक बार नहीं आया, 2 बार पूछिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अनअकैडमी। बच्चों बाय बाय, टेक केयर। अब बच्चों करना क्या आप लोगों को, फटाफट से बताता हूँ मैं आप लोगों को। MGCBSE में रेफरल कोड है जो आपको देगा 10% डिस्काउंट देगा, और बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका देगा आपको इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी। बच्चों फटाफट से बताओ क्लास कैसी लगी, बताइए चैट बॉक्स के अंदर, बोलो बच्चों। चलो बच्चों फिर हम कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।